पाकिस्तान अगर चाहे तो वो भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। राजनाथ सिंह का दोगलापन, कल चीन ने क्लीन चिट दी और आज जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई वो पता भी हिल जाए अगर, और कहीं पर कुछ भी हो जाए, तो उसका जो ब्लेम है ना वो इंडिया पे कर दिया जाता है। इसी हिंदुस्तान के साथ बैठकर बात भी होती थी, हम खेलते भी थे, लोग आते जाते थे। अब खेलेंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों भाई, तुम में कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हैं? और उसमें तुर्रा ये कि जनाब तुम दहशतगर्द हो। भाई, धुरंधर फिल्म तुम बनाते हो, उसमें ये दिखाते हो अजीत दोवल पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्लान करता है, तुम यहां पर रॉ के एजेंट्स भेजते हो। ये लोग कितने हिपोक्रेट यानी दोगलापन के कितने शिकार हैं। एक कह रहा है मंच से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। हमने पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान ये शुरू से कहता आया कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यही कहते थे ना हेमंत भाई, हम लोग आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तब ये संघीय और भाजपाई कहते थे नहीं, आतंक का धर्म हम बताएंगे। जब हम लोग ये कहते थे कि देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार भी है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्होंने दोबारा गीदड़ भभकी दिया पाकिस्तान को। नेशनल सिक्योरिटी समिट जो कि इंडिया के अंदर हुआ है 2.0, उसके अंदर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुलासा किया कि वो किस तरह पाकिस्तान के ऊपर डेवास्टेटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आखिर में तकरीब के कहते हैं डाट डाट डाट, अल्टीमेट वार्निंग। भारत की तरफ से नई धमकी आई है भाई, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश ने पठानकोट में ये धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान। सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक फोर्स की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। दुनिया का सबसे गंदा इंसान, सबसे गंदी कौम। पठान को जब गुस्सा आता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। We fired a missile through a 40 centimeter by 40 centimeter air conditioner, but the Chinese are giving them split second information. पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, ये बिजली जो पाकिस्तान के अंदर देखिए ना कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी महंगी बिजली है। लोगों को एक पंखा चलाना भी जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर कोई एक पंखा भी चलाता है तो उसका बिल भी 10,000 से कम नहीं आता। एक कमरे के घर में भी ये हालात है। 10,000 तो खैर मैंने बहुत कम कहा, अब तो 20,000 से कम बिल नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना ये सारी इंडिया की साजिश है। क्यों इसमें किसी टारगेट करते हो कि किसी कपड़ा देख के दाढ़ी देखते तो हमारे भाई हैं, आतंकी कहीं और होंगे, सरहद पार होंगे, वो हमारे भाई हैं। तो कहते थे नहीं हम कपड़ा देख के पहचानते हैं, हम कपड़ा देख के पहचानते हैं। और जब सीमा पार पहचानना हुआ तो कहीं कोई देश आतंकी देश नहीं होता, कोई भी देश। ये जो 2 टके का 2 कौड़ी का मेजर है गोबर आर्या, ये क्या कहता है ये भी जरा सुन लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। वकील भाई है सगे इजराइल। अब जरा आप अंदाजा कर लीजिए, ये 2 टके का मेजर है गोबर आर्या, मैं अभी इसके बारे में क्या बात करूं। वो इसराइल जिसने कि नस्लकुशी की है फलस्तीन में। एक बार याद रखें, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, बावलपुर के अंदर और दीगर जगहों पे नूर खान बेस के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए, ब्रह्मोस फायर किए। उसके बाद अब चुप क्यों हो गए? इजरायली ड्रोन भेजे आपने, उनका भी कोई खास हल नहीं निकला। उसके बाद अब चुप क्यों हो गए? इससे आगे चलते एक कदम, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से जब फतेह 1 और फतेह 2 लॉन्च हुए, वो जाके लगे पठानकोट के अंदर आपका S-400, आदमपुर के अंदर आपके दीगर जो मिसाइल बैटरीज थी उनको तबाह किया। आप चुप क्यों हो गए? चाहे जमीन हो, चाहे समंदर हो या चाहे हवा हो, हमेशा तैयार है, ऐसा कहना है इंडियन आर्मी का। लेकिन कितने तैयार थे ये पिछले साल पता चल गया था। कितने तैयार थे? इनका जहाज जब तैयारा गिरा था वो पिछले साल इनको पता चल गया था। इनको याद रहना चाहिए कि इनका पिछले साल क्या हाल हुआ था। PL-15 कैसे जाकर घुस गए थे। ये दोबारा से अपनी धरती माँ की जो है वो खराबी के लिए दोबारा से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। और साथ में इंडियन जनरल ने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान के वजीर आजम जौहरी धमकी दे रहे हैं, ये एक ब्लफ है, हम इससे नहीं डरेंगे। ऐसे हरामी लोग हैं, forgive my language, बहुत बदमाश है। ये तो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेचते हैं। 3 जो आतंकी आए थे उनको तो हमने उड़ा दिया, जंगल में ढूंढ लिया था। टिंग टोंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी तेरा नाम है, मैं हूँ चाणक्य की सत्ता, मुझसे सीख डिप्लोमेसी क्या होती है, तेरे को मालूम नहीं है। किसने मध्यस्थता की थी बिटवीन यूक्रेन एंड रूस? मुझे क्यों कहा गया? तो बेगिंस्की साहब ने बोला कि मेरे को पीस नहीं करनी है पुतिन्स्की के साथ, बेगिंस्की पीस नहीं करेगा। तो हमने कहा देखिए जी आपने मोदिन्स्की को क्यों बुलाया? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो तो उसमें इंडिया को ब्लेम करने का जो है वो क्या वजह हो सकती है, या ये कैसे हो सकता है कि इस रास्ते से भारत जो है वो इंडिया के अंदर घुस के मुजाहिदीन जिनको आप कश्मीरी कहते हैं उनको तो मार सकता है, लेकिन वो लोड शेडिंग कैसे करवा सकता है? भाई लोड शेडिंग जो है वो तो कोई, और ये आज की बात है, लोड शेडिंग तो पता नहीं बचपन से, बल्कि हमारे पैदा होने से पहले से भी मुझे लगता है हो रही है लोड शेडिंग। हमने तो हमेशा लोड शेडिंग होते देखी है। तो इसका मतलब है कि हमेशा से जो है ना 78 ईयर से इंडिया लोड शेडिंग करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर।
तुम्हारा अपना रिटायर्ड कर्नल बैठकर यह बात कर रहा है पॉडकास्ट में कि हम बलूचिस्तान में सब कुछ करा रहे हैं, हमने अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड किया है, इसराइल हमारे साथ है, हम मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, फितना हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इसराइल ये कहता है कि इट इज द मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड, एक जेनोसाइड करने के बाद फलस्तीन में। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय के हमारे अजली दुश्मन दुनिया के नाजायज बच्चे इजराइल के। आप चुप क्यों हो गए? इससे आगे चलते चौथी बात, पाकिस्तान के साथ तुर्की ने स्टैंड किया, अजरबैजान ने स्टैंड किया, चाइना ने फैमिली स्टैंड किया, हमें पूरी टेक्निकल सपोर्ट दी, ड्रोन दी, सारा कुछ दिया। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आप चुप क्यों हो गए? पुतिन विल कम, ईरान विल कम। अभी भी देखो, एक सिपाही नहीं भेजा चीन ने कभी किसी से लड़ने के लिए, क्योंकि डरते हैं कि उनको पता लग जाएगा इनको लड़ना नहीं आता। चीनी को हमसे कहता है, इट्स द इंडियन ओशन, नॉट इंडियाज ओशन। राइट, साउथ चाइना सी है बट इट्स नॉट चाइना सी। हर चीज का ब्लेम जो है ना वो भारत पे कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी असल में चक्कर ये है कि जो भारत है वो ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश करे, वो जो है उसकी इकोनॉमी ठीक हो। तो फिर 78 ईयर्स में जो कुछ हो रहा है ना उसका तो फिर आप, मैं कहती हूँ कोई वहां पे तिनका भी जो है ना वो इधर से उधर हो जाए, कोई बम धमाका हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो, कोई मर जाए, हर चीज का आप इल्जाम जो है ना वो भारत पे लगा दें। पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कर सकता है। बिगाड़ना बहुत आसान बात है, आप किसी को कुछ कह दीजिए, चाहे वो आम जिंदगी में बात हो रही हो, चाहे वो किसी कंट्री के साथ बात हो रही हो, आप कुछ भी एक बार उल्टा सुल्टा कुछ बोल दीजिए और उसके बाद सालों साल जो है वो लोगों की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं जो खत्म होने में ही नहीं आते। कई बार ये भी होता है कि अगले ने मिसअंडरस्टैंड किया होता है, लेकिन बहुत बार जो है, जैसे मैं कह रही हूँ कि लड़ाई करना बहुत आसान है। असल कमाल या असल बहादुरी जो है वो उस वक्त होती है, या असल में आपका जो कह लीजिए कि आपकी जो काबिलियत है या आपकी जो क्वालिटीज है वो सामने तब आती हैं जब आप होती हुई लड़ाई को रोक दें, आप नाराजगी को खत्म कर दें। ठीक है, आपने कहा कि जी हमने ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर रुकवा दी, जी हमने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हमारे यहाँ पीस टॉक हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपकी अपनी कंट्री में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो चाहे भारत को लेकर हो, क्या वहां पर आप कोई रोल प्ले कर पाए हैं? तो उसका सीधा साधा जवाब है नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है हम समझते हैं कि नहीं जी भारत के साथ तो हमने लड़ाई लड़ती ही रहनी है और टेंशन बनाए रखनी है, वरना हमारे लोग जो है वो एकदम पूछना शुरू कर देंगे कि जी ये बताइए कि बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो ज्यादा क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है, उसी के साथ और कई तरह की बातें, पेट्रोल प्राइस, ये वो सब पूछना शुरू कर देंगे। ऐसे में कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है कुछ उनको देखकर बड़ी हैरत होती है, जिसमें से एक रिजवान राजी भी है, जिनको रिजवान दादा भी बोला जाता है और बड़े नजदीकी है ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के भी और PMLN के भी, यानी कि जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उनके भी ये बहुत लाडले हैं। और अब इनका जी ये कहना है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइस बढ़ रही है बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है, उसमें जो है वो भारत का हाथ है। जी हाँ, इन्होंने यही कहा है और उसके बाद इनकी जो टीवी चैनल पे इन्होंने ये बात बैठकर की है और वो क्लिप जो है वो बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर। भारत के लोग भी जो है उनको भी वो अपनी हंसी रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। इनका कहना यही है कि भारत जो है वो क्योंकि यहाँ पर साजिशें करता रहता है, जैसे रॉ की साजिश आप लोग जानते हैं ना, तो जी हाँ बिल्कुल रॉ की साजिश जो है वो चल रही है। इसी वजह से बॉर्डर के दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइस जो है वो बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है या फ्यूल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो भी शॉर्टेज होती है, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे हर चीज का जिम्मेदार जो है इन्होंने भारत को ठहरा दिया। इनका कहना है कि मतलब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए कि करें तो क्या करें, इसलिए कि जाहिर है जब इन्होंने IMF का लोन लेना है और IMF की कंडीशंस को मानना है, तो IMF तो उनके पास इसी तरह की कंडीशंस लेकर आएगा जो उनके लिए यकीनन पूरी करनी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस बार बार बढ़ा रही है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो भी बढ़ाने की बात की जा रही है और कई दूसरे इश्यूज जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त तक आ चुके हैं। लेकिन सबका जिम्मेदार जो है वो रिजवान राजी साहब ने जो है वो भारत को ठहरा दिया। उनका ख्याल से अगर ऐसा कह देंगे तो यकीनन बहुत सी चीजें जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी और पब्लिक कहेगी जी हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम सारी भारत ने बचा रखी है। पाकिस्तान का जो आज हाल चल रहा है इस टाइम पर वो किसी से छुपा नहीं है। रिजवान राजी वहां का एक जर्नलिस्ट है, वहां की जो मीडिया का जो पुराना धंधा है कि जब भी घर में आग लगे तो पड़ोसी भारत की तरफ उंगली उठा दो। अब तुम खुद सोचो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल 300-350 के पार निकल रहा है, बिजली के बिल लोगों के सैलरी से ज्यादा आ रहा है, वहां की इकोनॉमी का जो भट्ठा बैठा हुआ है। इसने इंडिया का क्या गलती है? सच तो यह है कि उन्होंने दोस्तों सालों तक पैसा टेररिज्म और लड़ाई पर खर्च किया, एजुकेशन और इंडस्ट्री पर नहीं किया। आज जब IMF उनकी दोस्तों गर्दन पकड़ कर बैठा है और बोल रहा है कि भाई पहले बिजली पेट्रोल महंगा करो, अभी कर्जा देंगे, तो वहां की पब्लिक को गुस्सा आ रहा है। IMF बोल रहा है कि भाई तुम जो करना है तुम करो और बस तुम्हारा लोन चुकाओ।
तो वो लोग बिजली और पेट्रोल महंगा करते हैं। उस गुस्से को ठंडा करने के लिए लोग बोल देते हैं कि सब इंडिया की साजिश है। ये वही बात हुई कि खुद की गलती से दोस्तों फेल हो गए और बोल दिया कि मास्टर ये पड़ोसी के रिश्तेदार है। राजनाथ सिंह जी ने जो वार्निंग दी है उसका असर पाकिस्तान की मीडिया में साफ दिखा है। वो सिंधु 2 नहीं, दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता और भारत की नए तरीके की एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कह दिया था कि हम घर में घुस कर मारेंगे। इस बात ने उनके जनरल्स की नींद उड़ा दिया। पाकिस्तान का मीडिया जो आज बैठकर दोस्तों रो रहा है और इसीलिए है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भारत और पुराने वाला शांत भारत नहीं रहने वाला, देश बदल चुका है। हमने उन्हें उनकी औकात दिखाई है सिंदूर 1 में, अब सिंदूर 2 की बारी है। जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि गलती की तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर बॉर्डर पर जरा सी भी हरकत हुई तो भारत में अब सर्जिकल स्ट्राइक से भी भारत कुछ कर सकता है। इस डर से वहां की मीडिया बौखला गया है। वो लोग न्यूज चैनल पर बैठकर चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हाय अल्लाह, इंडिया हमें खत्म कर देगा। भाई खत्म तो खुद में हो रहे हैं, अपने आप को खुद डेली खत्म कर रहे हैं। उनके पास ना तो टैंक है, ना भरने के लिए तेल है दोस्तों, और जनता को ना खिलाने के लिए आटा है। असली बेइज्जती तो उनकी तब होती है जब उनका प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेकर कभी वही, कभी सऊदी, कभी चाइना जाता है और वहां के उन्हें खाली हाथ फिर वापस आना पड़ता है। आज दुनिया में पाकिस्तान की इमेज एक ऐसी भिखारी की जैसी हो गई है जो हाथ में एटम बम लेकर भीख मांगता है। दूसरी तरफ इंडिया आज दुनिया की दोस्तों 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम चांद पर दोस्तों पहुंच गए हैं और वो लोग अभी भी दोस्तों 1 किलो आटे के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में जो डर है वो इस बात का है कि उन्हें पता है कि भारत स्ट्रेटेजिक डेप्थ और वाटर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत ने इंडस रिवर के पानी सही से चैनलाइज कर लिया तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। ये उनकी दुखती रग पर दोस्तों हाथ रखना है। रिजवान गाजी जैसे लोग बस लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि ताकि वहां के जो जनता है वो सरकार से रोटी ना मांगे बल्कि इंडिया से नफरत करते हैं। बस सच तो ये है कि इंडिया तो अब नफरत ही नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता है। हम अपने काम में लगे हैं दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी ही बनाए हुए गड्ढे में गिरा है। उनका रोना धोना, उनकी बेइज्जती और उनका ये डर इस बात का सबूत है कि उन्हें अपनी बर्बादी साफ दिख रहा है। अब उनके पास ना तो दोस्तों ताकत बची है ना ही इज्जत, बस एक ही चीज बची है, रोना, और वो लोग खूब अच्छे से दोस्तों कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।